तो बच्चों इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स फाइंड करना। तो हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एक्सरसाइज से होंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे और हम आज पूरी तरीके से ये सीख जाएंगे कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि कौन सी मैट्रिक्स ऐसी होगी जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम वो फाइंड करते हैं कि जो मैट्रिक्स हमारे पास में गिवन है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। यदि करता है तो हम आगे प्रोसेस पे अप्लाई करते हैं, नहीं करता तो हम वहीं पे लिख देते हैं इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्वेश्चन ले लीजिए। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही ले लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे एलिमेंट्स हैं जो गिवन है, जो है 1, -1, 2 एंड 3 और बच्चों इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ये फाइंड करिए कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो वो चीज फाइंड करते कैसे हैं, मैंने इस मैट्रिक्स को मान लिया A। तो अब क्या करेंगे, हम 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 बन जा 3 आ गया, बीच में माइनस आएगा 2 बन जा 2 तो -2। तो बच्चे ये आ जाएगा मेरा 3 + 2 यानी कि 5। यदि बच्चों इसकी वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी आती है, 0 के अलावा कुछ भी आती है, चाहे वो -5 हो, +5 हो, -7 हो, +7 हो, तो हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यदि ये वैल्यू हमारी 0 आ जाती है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, हम क्वेश्चन को वहीं की वहीं छोड़ देते हैं। तो इनवर्स एग्जिस्ट यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इनवर्स को निकालेंगे। सबसे पहले क्या करिए, A = IA, जो ये फॉर्म होगी हमारी वो A = IA की फॉर्म होती है। I यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है हमारी। तो अब बच्चे क्या करेंगे, हम अपनी जो मैट्रिक्स है उसको लिख लीजिए। तो मैंने यहां मैट्रिक्स लिख दी, इसके एलिमेंट्स हैं 1, -1, 2 एंड 3। इसके सामने आपको क्या करना है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखनी है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में गिवन होता है उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम वहां पे रखते हैं। 1 0 0 1 और यहां लिख देंगे हम A। ठीक है, जो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वो यहां पे आ जाएगा। अब बच्चों हमें करना क्या है, ये जो एलिमेंट है इसको हमें 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इस एलिमेंट को 0 बनाना है और इसको हमें 1 बनाना है। यानी कि जो लेफ्ट हैंड वाली मैट्रिक्स है उसको हमें राइट हैंड जैसी मैट्रिक्स बनाना है, यानी 1 0 0 1 बनाना है। अब बात यह आती है कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों क्या कर सकते हैं, कोई बच्चा इसको रो ऑपरेशन से सॉल्व करना चाहे तो रो से सॉल्व कर सकता है, कोई बच्चा इसको कॉलम ऑपरेशन से सॉल्व करना चाहे तो कॉलम से भी कर सकता है। दोनों से आंसर्स हमारे सेम आएंगे। तो मैं इसको करूंगा रो ऑपरेशंस लगा करके। तो ऑपरेशन लगते कैसे हैं धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस में आपको बताता चलूंगा, आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा और ऑपरेशन कैसे लगाने हैं ये भी समझ में आ जाएगा। तो बच्चे ये है मेरा R1 यानी रो 1, ये है बच्चे मेरी R2 यानी रो 2। अब सबसे पहले आप R2 को देखिए। R2 में बच्चे यहां पे है मेरे पास में 2, तो 2 को मुझे क्या बनाना है, 0 बनाना है। देखिए मैं आपको पहले एक बात बता देता हूं कि जनरली जो हमारी मैट्रिक्स होगी उसमें हम यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे और ऐसे चलेंगे। हमेशा ही ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करने में आसानी रहेगी। लेकिन ज्यादातर केसेस में हम यहां से स्टार्ट करेंगे, इसको बनाएंगे हम क्या, 0, इस एलिमेंट को यहां पे 1 बनाएंगे, फिर 0 फिर 1। ये हम कोशिश करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो बच्चों यहां पे देखिए मैंने देखा 2, यहां पे 2 है और 2 को मुझे बनाना क्या है, 2 को मुझे 0 बनाना है। तो 2 को मैं 0 कैसे बना सकता हूं, अब मैं बच्चे यूज करूंगा रो 1 का, यानी रो 1 का यूज करिए और रो 2 के एलिमेंट्स को, इसको बनाइए आप 0, इसको बनाइए आप 1। तो देखो जिसके एलिमेंट्स को हम चेंज करते हैं, मैंने क्या बोला, जिसके एलिमेंट्स को चेंज करते हैं उसी में ऑपरेशन लगता है। तो देखो मैं इसको लिखूंगा रो 2 में ऑपरेशन, तो R2 टेंस टू। बच्चों यदि मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, किसका मल्टीप्लाई कर दूं, 2 का, और रो 2 में से रो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो 2 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो यही काम मैं यहां पे करने वाला हूं। अब देखो इसको मैं लिखूंगा कैसे, R2 में ऑपरेशन R2 टेंस टू R2 - 2R1। मैंने R1 में 2 का मल्टीप्लाई किया और R2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया। अब देखिए यदि मैं इस वाली बात को इसमें अप्लाई करता हूं तो देखिए क्या एलिमेंट्स आएंगे। बच्चों पहली बात मैं आपको यह बता देता हूं
कि जिसमें ऑपरेशन लगा होता है उसी के एलिमेंट्स चेंज होते हैं, जिसमें ऑपरेशन नहीं लगा होता है उसके एलिमेंट्स को एज इट इज लिख दिया जाता है। इसका मतलब किसमें ऑपरेशन है, R2 में, तो R1 के एलिमेंट्स को सेम लिख दीजिए, 1 -1 1 एंड 0। R2 में ऑपरेशन है तो इसके एलिमेंट्स चेंज होंगे, तो अब क्या करेंगे हम, इनमें ऑपरेशन जो लिखा है हम उसको अप्लाई करेंगे। R2 की वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 है, 2 -2। R1 बच्चे इसी के ऊपर वाला एलिमेंट कितना है मेरा 1, 2 में से 2 गया 0, ये आ गया बच्चे मेरा 0। इस एलिमेंट के लिए भी ये ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो R2 की वैल्यू कितनी है 3 -2। R1 इसका कितना है -1, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, कितना आ गया बच्चे 5 आ गया। यही काम आपको राइट हैंड साइड में भी करना होता है, तो राइट हैंड साइड में देखिए कैसे करेंगे, इसको मिटा देता हूं। इस एलिमेंट के लिए 0 -2 और R1 की वैल्यू कितनी है यहां पे 1, तो बच्चे कितना आएगा मेरा -2 आ गया ये। यहां पे देखिए यहां पे 1 में से 0 गया तो 1। अब बच्चों मुझे क्या करना है, ये एलिमेंट मेरा 0 हो चुका है, इस एलिमेंट को मुझे क्या बनाना है 1 बनाना है। मुझे एक बात बताइए, यदि मैं इसमें 5 का डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, जो 5 है वो 1 हो जाएगा। तो बच्चे किस में ऑपरेशन है, R2 में ऑपरेशन है। किस में ऑपरेशन है, R2 टेंस टू 1/5 R2। बोले R2 में 5 का भाग लगा दो, यदि मैं R2 में 5 का डिवाइड कर देता हूं तो क्या आता है, R1 में ऑपरेशन नहीं है, एलिमेंट्स को सेम लिख दिया जाएगा, 1 -1 1 0 0, यहां आ जाएगा 1 -2/5 एंड 1/5। जो काम हमने लेफ्ट हैंड में किया था वो काम हमें राइट हैंड साइड में भी करना है, दोनों साइड में करते हैं। ये आ गया। अब बच्चे देखो मेरी फॉर्म थी 1 0 0 1, नीचे का काम मेरा हो गया, काम बच गया मेरा ऊपर का। ऊपर के काम को क्या करना है, ये मेरा 1 है, ये एज इट इज है, ये मुझे 0 बनाना है, यानी -1 को 0 बनाना है। अब बच्चों यदि मैं R1 में R2 को ऐड कर दूं तो देखिए 1 में जब मैं 0 ऐड करूंगा तो 1 ही रहेगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, बस मेरा काम हो गया। ऑपरेशन लगाऊंगा R1 में, किसमें, R1 टेंस टू R1 + R2। R1 में ऑपरेशन लगाइए और R1 और R2 को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये वाला काम मैं यहां करता हूं, देखिए बच्चों मैंने आपको ये बताया कि जिसमें ऑपरेशन लगाते हैं उसको हम चेंज करते हैं, जिसमें ऑपरेशन नहीं होता उसके एलिमेंट्स को सेम लिखते हैं। R1 में ऑपरेशन है तो R1 के एलिमेंट चेंज होंगे, R2 के एलिमेंट को सेम लिख दीजिए। ये आएगा यहां पे हमारा 0 1 -2/5 एंड 1/5, ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको ऐड करिए, तो 1 में 0 ऐड किया, 1 में ये -1 + 1 ये हो जाएगा 0, -2/5 + 1 -2/5 + 1, एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, 5 -2 + 5 3/5, कितना आएगा यहां पे, ये आ जाएगा हमारा 3/5। यही कार्य आपको यहां पे करना है, तो इन दोनों को ऐड किया तो मेरा कितना आ गया 1/5। तो बच्चों यहां मेरा लेफ्ट हैंड साइड में 1 0 0 1 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म आ चुकी है, यानी इसका इनवर्स क्या है, ये आ चुका है। तो यहां लिखेंगे A इनवर्स इक्वल्स टू, क्या वैल्यूज आई है मेरी, 3/5 1/5 -2/5 एंड 1/5। तो ये हमारा इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जिनसे आपको ये पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास में ये एलिमेंट्स गिवन है। सबसे पहले आप ये फाइंड करिए कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो बच्चों मैंने क्या किया, 2 बन जा 2, तो 2 आ गया यहाँ पे, -1 बन जा 1 तो 1। तो बच्चे ये वैल्यू आई मेरी, 2 में से बन गया 1। मैंने आपको बताया था कि यदि 0 आ जाता है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो लिख देंगे इनवर्स एग्जिस्ट। अब इनवर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को दोबारा लिख लेंगे। यहाँ पे ये मैंने लिख लिया 2 1 1 1। इसके सामने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे सेम ऑर्डर की। क्या बोला मैंने, सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको लिखनी है, ठीक है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स है उसको राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स जैसा हमको बनाना है। देखिए ये 1 है, इसको 0 बनाना है, ये 1 है, इसको 1 ही रहने देना है,
ये 1 है, इसको 0 बनाना है और 2 को 1 बनाना है। अब सबसे पहली बात आती है कि इस एलिमेंट से हम स्टार्ट यदि करते हैं तो ये 1 है, तो 1 को मुझे क्या बनाना है, 0 बनाना है। कैसे बनाए यदि मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और 2 को घटा दूं, ठीक है, R2 में मेरा ऑपरेशन है, तो R2 में देखो R2 टेंस 2, R2 में 2 का मल्टीप्लाई, तो 2R2 माइनस R1। यहां पे मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, इसमें से घटा दिया, तो 2 में से 2 गया तो 0 बचा, मुझे 0 ही बनाना था। इतनी बात समझ में आई? बस ये वाला काम आप यहां पे कर दीजिए। मेरी जो बातें हैं उनको आप याद रखिए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बच्चे R2 में ऑपरेशन है, R1 के एलिमेंट को सबसे पहले आप सेम लिखिए, तो सेम लिख दीजिए 2 1 1 0। R2 में ऑपरेशन लगा दीजिए। यहां मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 में से 2 गया, 0 बचा। यहां मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 में से 1 गया, 1 बचा। यहां मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो 0 में 2 का मल्टीप्लाई 0 ही रहेगा, 0 में से 1, तो ये आएगा बच्चे यहां -1, 2, ये 2 में से 0 गया तो 2। ये मेरे एलिमेंट्स आ गए 0 1। ये काम मेरा हो गया। इसको मुझे क्या बनाना है बच्चे, 0 बनाना है। कैसे बनाओगे 0? इसी के नीचे देखिए आप, यहां 1 है, 1 में से 1 गया 0, इसका मतलब R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, R1 टेंस टू R1 माइनस R2। बस हो गया मेरा काम। R1 में ऑपरेशन है, यानी R2 के एलिमेंट्स को आपको क्या करना है, सेम लिखना है, तो R2 के एलिमेंट्स को सेम लिखिए 0 1 -1 2। 2 में से 0 गया 2, 1 में से 1 गया 0, 1 माइनस -1, देखिए 1 और यहां पे फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2। कितना आ गया बच्चे यहां पे 2। 0 में से 2 गया, तो 0 - 2 कितना आएगा बच्चे, -2। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए मेरे 3 एलिमेंट्स आ चुके हैं। जो मेरा 2 है इसको मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है। देखिए ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, इसको मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे 1? R1 में 2 का डिवाइड कर दो। इसमें मैं यदि 2 का डिवाइड कर देता हूं तो ये 1 हो जाएगा और 0 पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो बच्चे R1 टेंस टू 1/2 R1। R1 में 2 का डिवाइड कर देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा 1 0 0 1। यहां 2 का डिवाइड किया तो 2/2 1 -1 3। ये जो है मेरा इनवर्स आ गया, तो यहां लिख देंगे इसको A इनवर्स इक्वल्स टू 1 -1 एंड 3। तो ये मेरा बच्चे यहां इसका आंसर आ चुका है, इनवर्स मेरा फाइंड हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिया। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं वो समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों इसके थर्ड पार्ट को देखेंगे। थर्ड पार्ट में हमारे एलिमेंट्स हैं 1 3 2 7। तो कैसे इनवर्स फाइंड करेंगे? तो बच्चे सबसे पहले आप ये देखिए क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए इसको चेक करते हैं। इस मैट्रिक्स को A मान लीजिए, 7 1 जा 7 -3 2 जा 6, कितना आया 1। इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, 0 नहीं आई हमारी वैल्यू, इनवर्स एग्जिस्ट। अब इनवर्स फाइंड करिए। तो सबसे पहले इसी मैट्रिक्स को लिख लेंगे। ये हमने मैट्रिक्स लिख ली 1 3 2 7। इसके सामने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि 2/2 की होगी, 1 0 0 1 एंड। इस मैट्रिक्स को हमें ऐसा बनाना है और हमें इन्हीं का ऑपरेशंस का यूज करना है। तो देखिए इसको मुझे कितना बनाना है बच्चे, 0 बनाना है। इस एलिमेंट को 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है। ये हमारा 1 एज इट इज रहना चाहिए। तो अब ये बताइए कि कौन सा ऑपरेशन लगाया जाए और किस में ऑपरेशन लगाया जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 को मुझे 0 बनाना है। तो बच्चे यदि मैं 2 में से यानी R2 में से R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके घटा दूं तो देखो 2 में से 2 गया 0, यानी R2 में ऑपरेशन लगाइए, R2 टेंस टू R2 -2 R1। R1 में 2 का मल्टीप्लाई करिए और घटा दीजिए, लगा दीजिए इस काम को। अब देखिए R1 के एलिमेंट्स को सेम लिख दूं मैं बार बार बता रहा हूं यही वाली बातें कि R1 के एलिमेंट्स को सेम लिख दिए, जिसमें ऑपरेशन नहीं है उसको सेम लिखिए।
2 में से 2 का मल्टीप्लाई करके घटाया, 2 में से 2 गया 0। 7 यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा। R2 की वैल्यू यहां पे 0 है, 0 माइनस 2 इंटू 1 कितना बचा बच्चे, -2, यहां -2 लिख दीजिए। 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, तो ये एज इट इज रहेगा यहां पे 1। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 है, ये 1 है, यानी इतना काम हो गया। इसको क्या बनाना है मुझे, 0 बनाना है। क्या बनाना है इसको, 0 बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा, R1 में ऑपरेशन लगाइए और यहां 3 का मल्टीप्लाई करिए, घटा दीजिए। देखो कैसे लिखूंगा, R1 टेंस टू R1 माइनस 3R2, R2 में 3 का मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। देखिए R2 के एलिमेंटों को सेम लिख दीजिए, मैंने लिख दिया यहां पे सेम। R1 में ऑपरेशन है तो R1 का कितना है, 1 में से 3, ये रहेगा एज इट इज। R1 देखिए 3 में से 3 गया 0। यही काम आप यहां पे कर दीजिए और आई होप क्वेश्चन का आंसर भी यहां आ चुका होगा। R1 कितना है बच्चे, 1 माइनस 3, और R2 कितना है, -2। 1 माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, ये कितना आ जाएगा 7। R1 की वैल्यू 0 माइनस 3 इंटू 1 कितना आया, -3, ये आ गया। तो ये जो है ये हमारा इनवर्स कहलाएगा। तो A इनवर्स इज इक्वल्स टू 7 -3 -2 एंड 1। तो बच्चे ये हमारा यहाँ पे इनवर्स फाइंड हो चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन सब समझ में आने लगे होंगे कि कैसे आपको इनवर्स फाइंड करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं इसी एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 2 3 5 7। सबसे पहले चेक करिए कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो 7 2 जा 14 माइनस 15, बच्चे कितना आया, -1। मैंने आपको बताया था सिर्फ 0 नहीं आना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी आए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देखिए अब निकालते हैं। एलिमेंट्स लिख दीजिए 2 3 5 7, यहां लिख दीजिए 1 0 0 1, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे सेम ऑर्डर की। बच्चे यहां पे 5 है, यहां पे 2 है, तो ये हमें करना है 0। तो कैसे करेंगे, देखो यहां पे मैं कर देता हूं 2 का मल्टीप्लाई, यहां पे मैं कर देता हूं 5 का मल्टीप्लाई। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मेरा काम हो जाएगा, ये मेरा 0 आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, ऑपरेशन किस में है, R2 में ऑपरेशन है, तो लगा दीजिए R2 टेंस टू 2R2 माइनस 5R1। 2 का मल्टीप्लाई मैंने R2 से किया, 5 का मल्टीप्लाई मैंने R1 से किया, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए अब R1 के एलिमेंट सेम लिख दीजिए 2 3 1 0। 2 का मल्टीप्लाई यहां पे करके ये कितना हो जाएगा बच्चे, 0। यहां 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 2 जा 14 माइनस 15, तो ये आ जाएगा -1। ठीक कर रहा हूं, ठीक है, सही है। अब देखिए यहां पे मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये 0 -5, तो ये आ जाएगा बच्चे यहां पे -5। 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो ये 2 और ये 0। ठीक है, ये मेरे एलिमेंट्स आ गए। इसको मुझे प्लस का 1 बनाना है, तो आप क्या करिए, या तो यहां पे -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो काम हो जाएगा। तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे, R2 में ऑपरेशन लगाइए, R2 टेंस टू -1 इंटू R2 में -1 का मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखिए R1 के एलिमेंट सेम लिख दूं, 0 में 1 का मल्टीप्लाई किया माइनस का, तो 0 में किसी का मल्टीप्लाई करो 0 रहेगा, ये हो जाएगा 1, -5 इंटू -1 प्लस का 5, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2। ये हो गया, ये हो गया, ये 3 है, इसको मुझे बनाना है 0। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करिए, घटा दीजिए, तो R1 में ऑपरेशन लगाएंगे, R1 टेंस टू R1 माइनस 3R2। R2 में 3 का मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। तो बच्चों अब हम जो ऑपरेशन है उसको अप्लाई कर देते हैं। तो R2 के एलिमेंट्स आप सेम लिख दीजिए, 0 1 5 -2।
R1 में ऑपरेशन है तो देखो 2 यहां पे है और -3, तो ये 2 ही रहेगा बच्चे। यहां पे देखिए, यहां पे मैंने क्या किया, R1 में 3 और यहां पे 3 का मल्टीप्लाई घटा दिया, तो ये बच्चे हमारा आ जाएगा यहां पे 0। यही काम हमें यहां पे करना है। तो R1 की वैल्यू देखिए 1 -5 इंटू 3, तो ये आ जाएगा यहां पे हमारा 1 - 15, तो -14। यहां पे देखिए R1 कितना है, 0 -3 इंटू -2, ये बच्चे आ जाएगा हमारा प्लस का 6, कितना आ जाएगा, +6। अब देखिए ये 2 है, यहां 2 का डिवाइड कर दीजिए, आंसर हमारे सामने होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, R1 में 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो R1 टेंस टू 1/2 R1, टू का डिवाइड किया, ये 1 0 0 1, ये आ जाएगा -7, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा -2। तो बच्चे ये हमारा इन्वर्स आ गया। तो A इन्वर्स इज इक्वल्स टू -7 3 5 एंड -2। तो बच्चों यहां तक हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको इन्वर्स निकालना आ गया होगा एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो इसका 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट हमारे सामने है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले देखिए 2 4 या 8 -7 बन जा 7। बच्चे हमारी वैल्यू आई यहां पे 1 वैल्यू आ गई, इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स को लिख लेंगे और इसके सामने हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि सेम ऑर्डर की होगी, यानी 2/2 की लिखेंगे। इसके एलिमेंट्स है हमारे 2 1 7 4 और यहां पे हमारे पास है 1 0 0 1। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो 7 है इसको हमें 0 बनाना है। तो बच्चों देखो, यदि मैं यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करूं और यहां पे 7 का मल्टीप्लाई करूं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरा ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस ऑपरेशन को लिखेंगे कैसे, देखिए R2 जो है इसमें ऑपरेशन है, तो R2 में ऑपरेशन लिखेंगे, R2 टेंस टू 2R2 -7 R1। R2 में 2 का मल्टीप्लाई किया, R1 में 7 का मल्टीप्लाई किया और घटा दिया। देखिए क्या आएगा हमारे पास में, जिसमें हम ऑपरेशन लगाते हैं उसको हम चेंज हो जाते हैं वो एलिमेंट, और जिसमें ऑपरेशन नहीं होता है उसके एलिमेंट्स को सेम लिख देते हैं। R1 में ऑपरेशन नहीं है तो ये आ जाएगा 2 1 1 0, ये हो जाएगा हमारा बच्चे 0 4 2 जा 8 8 -7। देखिए 2 इंटू R2 का एलिमेंट कितना है मेरा 4 -7 और R1 का एलिमेंट कितना है 1 है, 8 -7 कितना आ जाएगा 1। यही कार्य हमें यहां पे करना है। R2 में 0 का मल्टीप्लाई किया, 0 -7, ये कितना आएगा बच्चे यहां पे -7, ये आ जाएगा हमारा यहां पे 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये हमारा 0 बन चुका, ये हमारा 1 बन चुका। इसको हमें 0 करना है। R1 में ऑपरेशन लगाइए, R1 में, और R2 को घटा दीजिए, तो देखिए ये एलिमेंट हमारा कितना हो जाएगा 0 और इस एलिमेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम लगाएंगे R1 टेंस टू R1 -R2। R2 के एलिमेंट को सेम लिख देंगे, 0 1 -7 2, 2 में से 0 गया 2 बचा, 1 में से 1 गया 0 बचा, 1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 8, ये आ गया 8 यहां पे, और 0 -2 तो ये आ जाएगा -2। अब बच्चों R1 में 2 का डिवाइड कर दीजिए, R1 में 2 का डिवाइड, तो हमारा 1 0 0 1 बन जाएगा। तो बस कैसे लिखेंगे, R1 टेंस टू 1/2 R1। टू में 2 का डिवाइड किया, 1 0 0 1 यहां पे किया, तो ये 4 -1 -7 एंड 2। तो बच्चे A इनवर्स की वैल्यू हमारी कितनी आई है, A इनवर्स इज इक्वल्स टू 4 -1 -7 एंड 2। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर से ये 5th पार्ट था, 5th पार्ट था ये, तो 5th पार्ट यहां पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका 6th पार्ट। तो बच्चों इसका 6th पार्ट हम देख लेते हैं। 6th पार्ट हमारे पास में है। सबसे पहले ये फाइंड करेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा।
तो 3 2 जा 6 -5, तो इनवर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है। ये वाला स्टेप आप लिख सकते हैं। अब हम डायरेक्ट करेंगे इसको। ये हमने अपना मैट्रिक्स लिख दिया, इसके सामने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर 2 5 1 3 1 0 0 1। इसको हमें 0 बनाना है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं और R1 के एलिमेंट को घटा दूंगा। तो किसमें ऑपरेशन लगाएंगे, R2 टेंस टू 2R2 माइनस R1। 2 का मल्टीप्लाई यहां किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास में। R1 के एलिमेंट को सेम लिख दीजिए 2 5 1 0, R2 में ऑपरेशन लगा दो। तो निकालिए, आप कॉपी पेन के साथ में निकालते रहिए, अपने एलिमेंट्स को चेक करते रहिए कि आपको चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अब तक आपने आप खुद नहीं कर लोगे तब तक आपके लिए डिफिकल्टी बनी रहेगी। तो देखिए बच्चों, जब मैंने 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 2 में से 2 गया 0, यहां पे हो जाएगा हमारा 6 माइनस 5 1, ये आ जाएगा बच्चे यहां पे हमारा -1, और ये आ जाएगा यहां पे हमारा 2। ये 0 बन गया, ये 1 बन गया। इसको मुझे क्या करना है, 0। तो R1 में ऑपरेशन लगाइए, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए R1 टेंस टू R1 माइनस 5 R2। R2 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर देना है। R1 में ऑपरेशन है, R2 के एलिमेंट सेम लिख दीजिए 0 1 -1 एंड 2। R1 की वैल्यू कितनी है 2 में से 5 का मल्टीप्लाई यहां पे किया तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो कितना आ जाएगा बच्चे 2 ही रहेगा। ये 5 माइनस 5 0। R1 कितना है 1 माइनस 5 और R2 कितना है -1, ये आ जाएगा यहां पे -1। तो बच्चे माइनस हो जाएगा +5, तो कितना आ जाएगा ये 6 आ जाएगा। इसको देखिए R1 की वैल्यू कितनी है 0, -5 और इंटू 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे -10। बच्चे यहाँ पे देखिए यदि मैं 2 का डिवाइड कर दूं R1 में तो मेरा जो 1001 की फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो क्या लिखूंगा, R1 टेंस टू 1/2 R1। वन 0 0 1, यहां पे जब 2 का डिवाइड किया 3 -5 -1 2। मेरा इनवर्स का वैल्यू कितना आया, A इनवर्स इज इक्वल्स टू 3 -5 -1 एंड 2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो 6th पार्ट हमारा यहां पे कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसका 7th पार्ट। तो बच्चों पार्ट 7th को यदि हम देखें तो सबसे पहले ये चेक करिए क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। 3 2 जा 6 -5, तो इनवर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, 1 आ रहा है। आगे देखते हैं। अब तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके सामने इसको A मान लेंगे और इसके सामने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर लिख लीजिए। तो मैं लिखता हूं 3 1 5 2 इज इक्वल्स टू 1 0 0 1 और ये A। अब देखिए इसको मुझे 0 बनाना है, तो क्या करेंगे बच्चे, यहां पे मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पे 5 का मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को घटा दूं, यानी कि R2 में से R1 घटा देता हूं। देखिए तो कैसे लिखेंगे इसको, R2 टेंस टू 3R2 माइनस 5R1। ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इनको मिटा देते। तो R2 में ऑपरेशन है, तो देखिए R2 के एलिमेंट्स को आप ध्यान से देखिए। तो R1 के एलिमेंट में कोई ऑपरेशन नहीं है R1 में, तो एज इट इज लिख दीजिए। 3 का मल्टीप्लाई यहां पे क्या, तो 15 -15 0 6 -5, ये हो जाएगा 3 × 2 -5 × 1 6 -5 कितना होता है 1। यही कार्य हमें यहां पे करना है। तो 0 बच्चे ये आ जाएगा मेरा -5 और 3, ये आ जाएगा मेरा यहां पे 3। ये एलिमेंट मुझे 0 करना है, तो क्या करूंगा मैं, R1 में से R2 को घटा देता हूं। तो R1 टेंस टू R1 माइनस R2। R2 के एलिमेंट सेम लिख दीजिए। R1 में से R2 घटाया तो 3 में से 0 गया 3,
1 में से 1 गया 0, 1 माइनस 5 तो ये हो जाएगा 6 प्लस का, और 0 ये हो जाएगा माइनस का 3। अब बच्चों R1 में 3 का डिवाइड कर दीजिए, हमारा जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो R1 टेंस टू 1/3 R1। देखिए एक ही टाइप के क्वेश्चंस आपको लगने लग जाएंगे। यदि आपको इसको करने का कंसेप्ट यदि आ गया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें। 1 0 0 1 ये आएगा यहाँ पे 2 -1 -5 एंड 3। तो A इनवर्स की वैल्यू बच्चे कितनी आई मेरी? A इनवर्स इज इक्वल्स टू 2 -1 -5 एंड 3। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहां हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए हमारे पास में ये 4 4 जा 16 -15 1 आ गया, यानी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो सबसे पहले इसके आगे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है। तो ये 4 5 3 4, इसके सामने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर 1 0 0 1 इंटू ए। जो 4 है इसको जो 3 है इसको हमें 0 बनाना है। तो यहां पे बच्चों हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, यहां पे 3 का मल्टीप्लाई किया और घटा दिया, ऐसा कर सकते हैं। तो ऑपरेशन कैसे लिखेंगे? R2 में ऑपरेशन R2 टेंस टू 4R2 माइनस 3R1। देखिए इसको मिटा देता हूं अब मैं, समझाने के लिए था ये खाली। तो जिसमें ऑपरेशन नहीं लगता उनको आप सेम लिख दीजिए। तो R1 में ऑपरेशन नहीं है, 4 5 1 0। तो R2 में लगा दीजिए, 4 का मल्टीप्लाई किया यहां पे 12 -12 0, यहां पे किया हमने 4 चौक 16 -15 1। ये वाला काम यहां पे भी करना है 0, तो यह आ जाएगा बच्चे -3 और यह आ जाएगा यहां पे मेरा 4। ठीक है, ये मेरा बन गया, ये मेरा बन गया। इसको मुझे क्या करना है? 0 बनाना है। तो किस में ऑपरेशन लगाएंगे हम? R1 में। R1 टेंस टू R1 माइनस 5R2, 5 का मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। आपको क्या करना है बच्चों, जो भी कंसेप्ट है आप अच्छे से उसको दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए जब भी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं तो मैं एक जैसा प्रोसेस ही अपना रहा हूं। इसको मुझे 0 बनाना है, फिर 1 ये अपने आप बन गया, या तो ये अपने आप बन जाता है या फिर हम इसका यूज करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमारा 3/3 का आएगा, जब तक हम 2/2 को कंप्लीट नहीं कर लेंगे, अच्छे से नहीं समझ लेंगे, तब तक 3/3 का करने में हमें कठिनाई हो सकती है। तो R1 में ऑपरेशन है, R2 को सेम लिख दो, 0 1 -3 4। R1 में देखिए 4 में से ये कितना रहेगा? ये 4 ही रहेगा। 5 में से 5 गया 0। यहां पे R1 का एलिमेंट कितना है? 1 -5 इंटू -3। ठीक है, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15, किया जाएगा बच्चे यहां पे हमारा 16। नेक्स्ट देखिए R1 की वैल्यू कितनी है? 0 -5 इंटू 4 माइनस का 20। तो ये आ गया बच्चे यहां पे माइनस का 20। 4 का यहां पे 4 का डिवाइड लगा दीजिए, मेरा आंसर मेरे सामने होगा। यानी R1 टेंस टू 1/4 R1। देखिए A 1 0 0 1 4 -5 -3 एंड 4। तो A इनवर्स की वैल्यू कितनी आई मेरी? A इनवर्स इज इक्वल्स टू 4 -5 -3 एंड 4। तो आई होप आपको इनवर्स निकालना बच्चे अच्छे से आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने यहां पे कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आगे के क्वेश्चंस को आप इसी तरीके से आगे कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट वीडियो जो होंगे वो हमारे 3/3 के मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालने के लिए होगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो आई होप आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, देखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बहुत ही जल्दी वो वीडियो आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।